अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ आपका अपना दोस्त अमीर मुआविया और मेरे साथ हैं उज़ैर भाई, जो कि आज के बाद हमारे साथ काम करेंगे। इस टाइम आज हम सरगोदा के एक कस्बा में मौजूद है। रोड के साथ एक ऐसे मैकेनिक के पास आए हैं, एक ऐसे इंजीनियर के पास आए हैं जिसके बारे में बहुत सारी आप लोगों को हम मज़ीद आप उससे बातें करके बहुत सारी मालूमात आपको देंगे। तो उज़ैर भाई जो है ये बातें करेंगे उनसे, यही उनसे सब कुछ पूछेंगे और बड़ी मज़े की ये वीडियो होने वाली है। आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो चलते हैं जी। कोई तकड़ी तुल गई है इस दुकान ते आके सानू हर शय भुल गई है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि भाई ने आपको बताया है, हम आए हैं सरगोदा के नवाई गांव आसियावाला में। पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। आज हम जिस भाई से मिलने आए हैं ये बिल्कुल गांव में रहते हैं और टैलेंट की अखीर है इनमें, तो इनसे मिलते हैं। ये हैं भाई हमारे अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई। जी वालेकुम सलाम। अली रज़ा भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह ताला का, खैरियत जी। अच्छा अली भाई, मैं ये शॉप देख के हैरान रह गया हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ आपने बना के रखी है, नलके, मशीनें, मोटरें वगैरह। ये क्या चक्कर है सारा, किस तरह आप ये सब मैनेज कर रहे हैं? इसकी एक मजबूरी है हमें, क्योंकि ये हमारे इस इलाके में सिर्फ एक ही वर्कशॉप है। गांव वालों की हर ज़रूरत हमें पूरी करनी पड़ती है। उस वजह से ये तकरीबन टोके, नलके, गियर चीयर हर चीज़ हमने ये यहाँ अवेलेबल की हुई है इधर। जी जैसा कि आपने देखा है कि ये बिल्कुल छोटा सा गांव है, कांडीवाल रोड पे, सरगोदा से 10 किलोमीटर के फासले पे। यहाँ पे आपको ज़रूरत ज़िंदगी की जो मतलब रिलेटेड है, मशीन, टोके वगैरह, नलके वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ पे मुयस्सर होगी। तो ये भाई बिल्कुल बहुत अच्छा टैलेंट हमें नज़र आ रहा है। हमें अपने टैलेंट की कदर करनी चाहिए। इन भाई ने जैसा कि एक बहुत ही अच्छी मशीन तैयार की है जो कि फोरेज मशीन, क्या नाम है उनका भाई? फोरेज हार्वेस्टर। फोरेज हार्वेस्टर के नाम, जिसने बहुत ही काम आसान कर दिया। दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तो इस मशीन के हवाले से भाई से कुछ डिटेल लेते हैं। जी हमें इस मशीन के बारे में कुछ बताइएगा भाई। जी सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ ये है कि आप चाहे 1000 जानवर रख लें, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बंदा दरकार है। ये एक ही जो ड्राइवर है वो इसको लेके जाता है, ऑपरेट करता है। चाहे आप 1000 से भी ज़्यादा जानवर रख लें तब भी उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी कि जो अब हमारा काम है वो हम रखते थे बंदे, ये काम करने के लिए 10-10 बंदे जो मतलब काटते थे, फिर उनको सारा कुछ करते थे। वो काम मतलब आसान हो गया, एक बंदे काम कर लेगा। बंदे का काम है, उसने मशीन ने खुद ही काटना है, उसको बारीक बारीक चाप करके तो ट्राली में फेंक देना है। बस वो लोगों ने आगे से उनको ट्राली से निकाल के जानवरों के आगे फेंक देना है, तो सारा मसला ही हल हो गया। क्योंकि ज़्यादा मुश्किल काम ज़मींदारी में और डेयरी फार्म में यही होती है कि चारा काटना। मौसमी हालात, मौसम ख़राब होने की वजह से, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है जी। ये एक ही बंदा जो जाता है वो उसको काट के आधा घंटा लगता है। आप इसके चाहें तो अगर तकरीबन 1.5 घंटे में ये 1 एकड़ काट लेती है, इतनी। तो अच्छा ये बताएं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन हमने रेगुलर ये काम 2000 सन 2000 से शुरू किया था ये। तो ये काम आपने स्टार्ट किया, इससे पहले आपके मतलब वालिद बुजुर्ग वगैरह वो काम करते थे? जी चाचू थे मेरे, चाचू तारक हैं, वो हैं वो, और साथ उनके जो वर्कर थे वो काम करते थे। फिर मैंने तालीम छोड़ी तो फिर मैं भी इनके साथ आ गया। फिर नेट से कुछ देख के, कुछ अपनी अकल से, फिर काफ़ी इस तरह काम करते गए, जदीद से जदीद बनाते गए। अच्छा आप नेट की बात कर रहे हैं, ये जो आपने मशीन बनाई है ये आपकी अपनी बनाई गई है या फिर आपने किसी चीज़ को कॉपी किया है? ये थोड़ा सा कॉपी किया है, देखा उनको था, लेकिन आगे फिर अपनी टेक्निक इस्तेमाल की है। क्योंकि ये इटली की बेसिकली बनी हुई है जिसकी हमने कॉपी की है। उनका जो चॉपिंग साइज़ है वो तकरीबन 7 से 8 इंच लंबा वो काटती है। हमने जो तैयार की है वो तकरीबन 2 से 3 इंच लंबा काटती है। क्योंकि वो जो है इटली की जो बनी हुई है वो उसके आगे, उससे काट के आगे TMR मशीन के अंदर डाल के फिर बारीक करते हैं। हमें इधर कामयाब करने के लिए इसका कुतरा बिल्कुल बारीक करना पड़ा है, जिस वजह से ये कामयाब हो चुकी है माशाल्लाह।
देखा जी जैसे कि आपने कि ये इटली की बनाई हुई पैदावार है, लेकिन हमारे एक गांव के सरगोदा के नवाई गांव के भाई ने, जो बहुत ही टैलेंट की कमी नहीं है, उन्होंने इस काम को बहुत आसान कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, मतलब कि उससे भी बेहतर बना दिया। जिसका काम वो मतलब 3-4 स्टेप में होता था, इन्होंने इसको इतना क्लोज कर दिया कि ये काम एक स्टेप में हो जाएगा। तो भाई से एक और सवाल पूछते हैं कि ये जो मशीन तैयार की है, ये मतलब सिर्फ अगर ज़्यादा धूप और बारिश हो उसमें ये काम करती है, या इसको मतलब उस वक्त स्टे करना पड़ता है, जिस तरह मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए उसमें ये काम कर लेगी? जी इसमें बिल्कुल काम करेगी जी। ये मुख्तलिफ जो ज़मीन है उसमें उसका भी फ़र्क होता है। अगर तो बारिश हुई है उसके 4-5 घंटे तक आप इसको कटाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वो रूटीन बन जाती है। आजकल नेट का दौर है, पता चल जाता है जी कल बारिश है, कल का जो है वो आज ही काम मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें कौन सा आधा घंटा लगता है, सारे जानवरों के चारा काट के आ जाती है जी। उसके बाद इससे आप जो है वो बरसीम से लेके कमात तक सारी जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी ये काट लेती है, कोई मसला नहीं इसको। देखें जी, ये भाई बता रहे हैं कि ये जो पहले होता था खोती रेडियो वाला दौर, वो भी ख़त्म हो गया है। अब मतलब डायरेक्ट मशीन लेके जाओ, एक बंदा लेके जाओ और वहाँ से जनाब जी लगाओ इसको और काट के घर फेंक देती है। यानी कि साड़ियाँ खोतियाँ भी गई, साड़ियाँ रेडियाँ भी गई, तो जेडे असी मुसल्ली रखते से वो भी गए। अच्छा माशाल्लाह जी। जिस मशीन के बारे में अब हम मशीन के पास जाके भाई से कुछ सवाल करते हैं, तो आइए भाई। जी तो अब हम आ गए हैं मशीन के पास, तो अली भाई से इस मशीन के बारे में पूछते हैं। जी अली भाई हमें बताइएगा इस बारे में कुछ। जी ये मशीन बिल्कुल सादा हमने बनाई है, इसका कोई काम वगैरह नहीं निकलता बिल्कुल। अगर कोई थोड़ा सा भी मसला बने तो वो हर जगह से ये आसानी से ठीक हो सकती है। बिल्कुल सादा सी बनाई है। नीचे इसके कुछ ब्लेड हैं, उन्हीं का ही कमाल है। उनको बस 2 माह 3 माह बाद उनको तेज़ करना होता है, उसके अलावा इसका और कोई काम नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मतलब कि वो जो ब्लेड हैं वो काटते हैं और काट के मेरे ख्याल इसके ज़रिए जो सारे का सर अंदर ये अभी बंद है, इसको खोल के दिखाते हैं जी आपको। ये अली भाई देखिए अब मशीन खोल रहे हैं कि ये किस तरह मैनेज होती है, किस तरह चलती है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में मसला बना हुआ है। अली भाई खोल रहे हैं, 1 मिनट खुल। जैसा कि आपने देखा है कि जो ज़राअत है वो अब अपडेट से अपडेट होती जा रही है। आपने देखा होगा कि ये एक मशीन बिल्कुल जदीद आला है, जो एक बहुत ही जो इंसान की ज़िंदगी है, मतलब एक ज़राअत के हवाले से जो करने का काम है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो अली भाई ने लगता है मशीन खोल ली है, तो हम इनसे कुछ बारे में सवाल करते हैं। जी अली भाई, वो पहले जो थी वो रोड पे चलने के लिए थी, वो बंद हो जाती है। अब ये खोल के ये जो ट्रैक्टर है और ट्राली है ये कटिंग वाली जगह पे आएगा, जो फसल के अंदर ये मशीन चली जाएगी। तकरीबन 4.5 फुट की जगह ये काट के ले जाता है, 4.5 फुट की जगह ये कटाई करके ले जाती है बिल्कुल। तो मतलब अली भाई ये जो ब्लेड लगे हुए हैं, ये इसके नीचे ब्लेड लगे हुए हैं? इसके नीचे ब्लेड हैं। इसका असूल है कि ये पहले गिराती है, गिरा के तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काट के ये अंदर फेंक देती है। काफ़ी तेज़ है। इसका कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या ये गिरा हुआ उठाती है कि नहीं। बिल्कुल जी, आप इसके जो मर्ज़ी काम लें ये वो करेगी। तो अच्छा हमें अली बताइए, ये बताइएगा कि ये जब काटती है तो काटने के बाद ये फ़ौरन उठा लेती है या नीचे पहले गिर? फ़ौरन 1 मिनट से पहले वो गायब कर देती है जी। अच्छा, तो ये मतलब जो काम है वो कितना तेज़ी से काम करती है? मतलब अगर 1 एकड़ कितने टाइम में? 1.5 घंटा लगता है इसका। अगर ये 8 से 10 फुट तक फसल हो तो तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, ये पूरा एकड़ ख़त्म कर देती है। जी बहुत अच्छे अली भाई ने हमें मशीन के बारे में बताया है, तो हम मज़ीद इसके बारे में अली भाई से पूछते हैं। अली भाई इसकी और अफादियात क्या हैं, ज़रा इसके और में फ़वाइद बताएं ना इसके बारे में। इससे ये है कि अगर आपने तूड़ी जो है जिसको भूसा बोलते हैं, वो अगर आपने थ्रेशर से काटी है, इसको साथ लगाएं, ये बिल्कुल वो 10 से 15 मिनट में वो पूरे का पूरा तूड़ी जो है वो साफ़ करके उससे मिट्टी वगैरह निकाल के जाली के ज़रिए अलहदा कर देती है। वो सारी जो है वो फिल कर लेती है, वहाँ से बिल्कुल उठा लेती है। जी जैसा कि देखा अली भाई ने इसके बारे में बहुत से फ़ायदे बताए हैं,
तो मैं भी कहता हूँ कि आप एक दफ़ा तारक सईद वर्कशॉप जो कि सरगोदा के रोड कांडीवाल रोड पे आसिया वाला मौजूद है, वहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें और देखें कि ये काम एक टैलेंट कितना अच्छा टैलेंट है। यहाँ पे ज़रूरत के ज़राअत के हवाले से हर चीज़ मौजूद है, तो आप भी एक दफ़ा विज़िट करें। इसका एक और मैं बताऊं कि अगर आपने हार्वेस्टर से गंदम काटी है, चाहे वो आपने चावल की फसल काटी है, उसके बाद जो उसका जो ज़रे होते हैं, जो पराली वगैरह होती है, भूसा होता है, वो अगर आपको इस पीछे से इससे कटाई करें तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा, ये वहाँ से भी बिल्कुल सफाई कर लेगी। जी देखें कि अली भाई ने एक और फ़ायदा इसका बता दिया है कि मतलब गंदम के जो बाल काटने के बाद जो मतलब बचते हैं उसका हम भूसा भी बना सकते हैं और मतलब बहुत से इसके फ़ायदे हैं। तो हम आप अली भाई से कहते हैं कि ज़रा इसको हमें चला के दिखा दें, तो अब मेरे ख्याल में जाना तो हमें फसल में पड़ेगा, तो अली भाई हमें ज़रा दिखा देंगे? जी ज़रूर इंशाल्लाह ताला, ये भी आप चलते हैं वहाँ पे आप। जी जैसा कि आपने देखा है कि हम अली भाई के साथ वहाँ फसल में आए थे, तो आपने ये भी देखा होगा मशीन चलते हुए, मशीन ने कमाल कर दिया कि उसने तकरीबन 1-2 मिनट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो मतलब मेहनत का काम था, एक दिन का काम था, उसने चंद मिनटों में कर दिया। तो अली भाई से पूछते हैं कि अली भाई ये बताएं हमें, इस तरह ही सारा काम करती है ये? जी इसी तरह ही करती है। अगर छोटी फसल हो तो फिर इससे आधा टाइम लगता है। ये तकरीबन जो है ये काफ़ी बड़ी फसल है, ये जो सुपर नेपर ग्रास है काफ़ी अच्छी फसल है, लेकिन ये ख़ास तौर पे मशीन इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कामयाब है। और छोटी फसल जो है उसको तो बिल्कुल ये जो है ना जी, वो पता ही नहीं चलता, एक दफ़ा अंदर मशीन चलाने की देर है तो 1 एकड़ को ये ख़त्म कर देती है। तो अली भाई इसकी और फैसिलिटीज़ बताएं, इस मशीन की और क्या फैसिलिटीज़ है? ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में कोई बहुत जो है ना करने के बाद ये जो फसल है ना दोबारा उग रही है, तो इसका एक फ़ायदा है कि ये शायद चोट लगाती है उसको, जड़ को, उस वजह से ये इससे बहुत जल्दी जो है चारा नया जो है काफ़ी जल्दी उगता है इससे। इसका ये एक फ़ायदा है। कोई भी फसल है, आप चाहे इससे बरसीम काट लें, लहसुन काट लें, सारी फसलें जो हैं तकरीबन वो बहुत जल्दी इससे उगती हैं। हाथ से काटने की निस्बत इस मशीन से कटने की वजह से फसल दोबारा जल्दी उगती है इसकी। जी जैसा कि आपने देखा है कि भाई जो तकरीबन पूरे एक दिन का काम था, एक काम जो दिन में होता है उसने तकरीबन भैंसों को चारा डालने के लिए ये काम 1-8 मिनट में कर दिया। तो अली भाई से पूछते हैं, ये पीछे ट्राली लगी है, ये भरने में कितना मतलब टाइम लगता है, कितनी सी फसल दरकार होती है? ये तकरीबन ये एक कनाल तकरीबन इससे लगती है, तो तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं उसको भरने के लिए। तकरीबन ये 1-1.5 कनाल में ये जो है ना मतलब ये भर जाती है। और अली भाई हमें ये बताइएगा कि ये अगर एक ट्राली भर जाए, तो आप बता रहे हैं कि हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी जो भैंसें हैं, तकरीबन 1000 के लगभग भैंसें हैं, तो ये एक ट्राली उनके लिए मुकम्मल हो जाती है? नहीं, ये 2-3 दफ़ा ये लेके जाता है, एक दिन में 2 से 3 दफ़ा ये आता है, फुल करके ले जाता है ड्राइवर जो है। मतलब एक दिन में आपको ये 2-3 दफ़ा आप काटनी पड़ती हैं, जो 2-3 दफ़ा ट्राली भर के ले जानी पड़ती है, तब जाके मतलब भैंसों को चारा मुकम्मल होता है। तो अली भाई इसके बारे में, मशीन के बारे में और बताइए, लोगों को आप इस मशीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा हमें डिटेल बता दें ताकि ये हम पैगाम जो मैसेज लोगों तक पहुँचा सके और वो भी इसका इस्तेमाल करें। कोई अच्छे सा फ़ायदा बताएं ना इसके बारे में। जी इसका यही है कि हमारे माशाल्लाह इतने ज़्यादा जानवर हैं, तो कटाई के लिए सिर्फ एक हमारा बंदा है, वही रखा हुआ है हमने। तो आगे चारा डालने के लिए 4 बंदे जो है अलग हैं, तो इससे बड़ा फ़ायदा और मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। जी ये देखें अली भाई बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी मशीन है, इसने जो है मतलब काम आसान कर दिया है, मिनटों का काम सेकंडों में काम कर दिया इसने। तो अली भाई माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको इस तरह तरक्की करने की तौफीक दे। और फ़ायदा है ना कि अगर ये एक मशीन ले लें, इससे आपके सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। इससे आप तूड़ी भी उठा सकते हैं, इससे आप हार्वेस्टर से कटी हुई फसल जो है वो भी नीचे से उठा सकते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो पराली को
आग लगा देते हैं, जो कि ख़तरनाक है ज़मीन के लिए। तो इससे आप वो भी काट सकते हैं जो हार्वेस्टर ने कटा हुआ फेंका होता है, वो भी ये उठा लेती है, और जो नीचे जो है वो खड़ा होता है फसल जो 1 फुट 1.5 फुट के करीब जो नीचे छोड़ देता है हार्वेस्टर, उसको भी ये काट लेती है। जी बहुत अच्छा अली भाई। ये पीछे से कौन आ गया भाई? मेरा भी लाया है। भाई क्या लूँ आपका? लाया मेरा भी। तेरा क्या लमा? लाया ना मेरा। अच्छा इंटरव्यू जी, आप ये भाई कहते हैं कि मेरा भी इंटरव्यू लो, इस भाई से बारे में पूछते हैं। तो जी भाई बताएं। और ये भाई कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, देखें इसने। भाई ये दोबारा निकालना ज़रा आवाज़ें। जी भाई की देखें, भाई बहुत अच्छी आवाज़ें निकाल रहा था। भाई कहता था मेरा भी लो, मुझे बाद में पता चला कि भाई इंटरव्यू की बात कर रहा है। तो अली भाई माशाल्लाह ये बहुत अच्छा आपने सिस्टम बनाया हुआ है। तो तमाम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्हें भाई भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि एक बार सरगोदा से 10 किलोमीटर फासले पे एक नवाई गाँव आसियाँ वाला कांडीवाल रोड पे ये एक छोटी सी वर्कशॉप है। छोटी सी वर्कशॉप में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आपकी ज़रूरत ज़िंदगी का हर मतलब ज़रिए हवाले से हर चीज़ आपको मैसर होगी। तो अली भाई ने ये बहुत ही अच्छी मशीन बनाई है, बहुत अच्छी मशीन बनाई है। तो अली भाई से मैं और भी ये काफ़ी मशीनें ख़ास तौर पे साइलेज बनाने वाली, वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम बेचते हैं। उसके अलावा जो चारा डेली जो काटते हैं, उनके लिए 4 छुरियों वाला टोका जो है हैवी ड्यूटी, वो भी बनाया हुआ है। और इसके अलावा काटने वाली मशीनें, कुतरे वाली मशीनें, हर किस्म की मशीन मिलेगी आपको इधर से। जी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब काटने वाली मशीन, सैलेड बनाने वाली मशीन, ये मशीन, और मतलब चारा काटने वाली तक, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है इनके पास। तो भाई आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पे आपको जदीद आलात की हर मशीन मिलेगी। ये कोई दूर नहीं है, सरगोदा से सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलोमीटर फासले पे कांडीवाल रोड पे आसियाँ वाला गांव है। वहाँ पे छोटी सी वर्कशॉप पे बहुत अच्छा टैलेंट मौजूद है। यहाँ पे आपको ज़रूरी हवाले से हर मशीन आपको मौजूद होगी। शुक्रिया।